दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेस पर। जैसे कि आज का टाइटल है ड्रॉ ए पॉलीगॉन बाय जनरल मेथड हुज साइड 50 mm। आज हम बहुभुज बनाने के लिए जा रहे हैं जिसका साइड यानी कि भुजा होगा हमारा 50 mm। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है साइड 50 mm, तो सबसे पहले हम एक 50 mm का रेखा खींच लेते हैं। हम पेन से बना रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा दिखे, आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ एक 50 mm का एक रेखा खींच लेते हैं। इस तरह से हमने 50 mm का एक रेखा खींच लिया, जिसका कोई नाम, इसका नाम हम ए और इसका नाम बी रख लेते हैं। इसके बाद हम इसी रेखा के बी वाले सिरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री के एंगल पर हम एक रेखा खींचेंगे। इस तरह से हमने चांद की सहायता से यहाँ, और ये भी हमारा 50 mm का भी होगा। हम जो रेखा खींच रहे हैं ये भी हमारा 50 mm का होगा। तो इस तरह से हम इसे सावधानी पूर्वक 50 mm का एक रेखा हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम चाप की नोक बी पर रख के ये जो हमारा ए बी रेखा है इसको आधा से अधिक दूरी लेकर के इसे हम बांट लेते हैं दो भागों में। फिर ए पर चाप की नोक रखते हुए यहाँ पर हमने कट लगा लिया। इसके बाद ये दोनों आर्क जहाँ पे कट किया, इन दोनों के बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी एक रेखा खींच लेते हैं इस तरह से। इसके बाद हम बी पर चाप की नोक रख के ए बी दूरी भर लेते हैं। ये दूरी हमने भर लिया और इस तरह से हम चाप ऊपर तक लगा लिए। इसका नाम हम सी कर लेते हैं। तो हमने बी पर कंपास की नोक रख के ए से सी तक हमने एक आर्क लगा लिया। उसके बाद ए और सी को हम स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। जितना सावधानी से मिलाइएगा उतना अच्छा आपका बहुभुज बनेगा। इस तरह से हमने इसे मिला लिया। इसके बाद ये जो रेखा हमें यहाँ पे कट किया, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हम इसका नाम पी रख लेते हैं, पी, और ऊपर वाला रेखा क्यू। तो हम पी और क्यू रेखा जो बीच में दूरी है इसको हम दो बराबर भाग में बांट लेते हैं। इसके लिए वही तरीका, आधा से अधिक दूरी लेकर के इस तरह से एक आर्क इस साइड और दूसरा आर्क इस साइड। फिर क्यू बिंदु पर नोक रखकर चाप की यहाँ हम एक आर्क लगा लेते हैं, और दूसरा आर्क जो हमारा कट किया वो हमारा रेखा पर ही कट दिया, इसलिए थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। और इन दोनों रेखा आर्क जहाँ पे कट किया इन दोनों को हम मिला देते हैं। इस प्रकार से हमारा पी क्यू रेखा भी दो बराबर भाग में बट गया। तो ये दोनों बराबर भाग में जो बटा, ये हमारा आधा हिस्सा जो है यहाँ पे हम इसका नाम ओ कर देते हैं, ओ। और यहाँ ये ओ पर हमारा, इस पर हम नंबर दे देते हैं 5। यानी कि यहाँ से अगर हम सर्कल बनाएंगे और फिर बहुभुज बनाएंगे तो यहाँ से हमें पंचभुज बनेगा, यानी कि पेंटागन। और 5 से नीचे यहाँ पे जो पी है इसका नाम हम रख देते हैं 4। यानी कि यहाँ से अगर आप सर्किल बना करके बहुभुज बनाइएगा तो यहाँ पे हमारा चतुर्भुज बनेगा। ये हमारा 4 यहाँ पे चतुर्भुज बनेगा। और इसके बाद हमारा 5 से जो ऊपर वाला जो क्यू बिंदु है, यहाँ से अगर हम चाप रख के घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा हेक्सागोन यानी कि षटभुज बनेगा। तो हम शुरू करते हैं। और अगर आप इससे भी अधिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम 5 से 6 तक, यानी ओ से
क्यू तक की दूरी भर लेते हैं और फिर क्यू से एक चाप ऊपर, तो यहाँ पे हमारा 7 सप्तभुज बनेगा, यहाँ अष्टभुज बनेगा। इसका नाम हम यहाँ पे 7 8 इस तरह से हम नंबरिंग कर लेते हैं और अब बनाना शुरू करते हैं। तो हम ओ पर कंपास की नोक रख के ए तक की दूरी भर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम एक सर्कल बना लेते हैं बी तक। ए से घुमाते हुए बी तक हम एक सर्कल बना लेते हैं। इसके बाद ए बी की दूरी माप लेते हैं। यहाँ ए बी की दूरी माप कर हम ए से एक आर्क लगा दिए और फिर ये जहाँ पे आर्क लगा वहाँ से एक आर्क और फिर वही आर्क, यहाँ से हमने इसे 3 आर्क लगाया यहाँ पे और इसको स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं। इसको मिला दिए। नेक्स्ट इसको मिला देते हैं। नेक्स्ट इसे इस तरह से हमारा पंचभुज बनके तैयार हो गया। इसका हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि ए बी सी सब नाम है। अब इसका नाम देते हैं डी ई एफ। और इसके बाद हमारा पंचभुज तैयार हो गया। अब हम षष्ठभुज बनाना इसी से सीखते हैं। ये जनरल मेथड है, इससे हम आगे जितना भुजा का आकृति बनाना चाहे हम बना सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे षष्ठभुज बनाते हैं। तो हम 6 दूरी यानी कि Q से A तक की दूरी अपने कंपास में भर के यहाँ भी एक सर्कल बनाते हैं। इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया। उसके बाद फिर AB दूरी भर के यहाँ से आर्क लगाना शुरू करते हैं। A से एक आर्क लगाए, जहाँ कट किया वहाँ से आगे एक आर्क, फिर यहाँ से एक आगे आर्क और एक आर्क और लगेगा यहाँ से यहाँ, और लास्ट आर्क हमारा ये बी तक पहुँच ही जाएगा। तो हम आर्क लगा लिया। इसके बाद ए से ये जो हमारा आर्क है यहाँ तक की दूरी को मिला लेते हैं। काफ़ी सावधानी से मिलाइएगा ताकि अच्छा दिखे और सही से बन जाए। नेक्स्ट हम इसे मिला देते हैं। इस तरह से हमने सबको मिला दिया। इसका नाम भी रख देते हैं GH I और J। इस तरह से हमने षष्ठभुज भी बना लिया। हम अगर चाहें तो इस पर और भी सप्तभुज अष्टभुज भी बना सकते हैं, लेकिन इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। एक और बना देते हैं। यहाँ पे हम सप्तभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 7 नंबर है वहाँ पे चाप का नोक रख के ए तक की दूरी को भर लिए इस तरह से, और फिर एक सर्कल बना लिए। इसी तरह से हमारा जैसे अष्टभुज बनाना हो तो 8वीं पे दूरी भर के हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। सब में सेम मेथड रहेगा और आगे बनता जाएगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना बना सकते हैं आप लोग बना लीजिएगा। तो फिर हमने एक हमने वृत्त बनाया सप्तभुज के लिए, और ए बी की दूरी फिर से हमने ए बी दूरी भर के फिर ए पर से चाप आर्क लगाना शुरू करते हैं। जिस तरह से हमने और सारा जैसे सप्तभुज पंचभुज बनाया तो उसमें लगाया था, उसी प्रकार से हम इसमें भी इस तरह से हमने सप्तभुज के लिए सारा आर्क लगा लिया और फिर इसे मिला देते हैं। यहाँ ए से इस आर्क को, फिर यहाँ से हम इन दोनों को मिला दिए, फिर इसको मिला दिए। नेक्स्ट ये, और फिर लास्ट बी पर आकर के हमारा समाप्त हो गया।
इस तरह से हमारा सप्तभुजी बन गया। इसका भी हम नेमलिंग कर सकते हैं, जैसे कर देते हैं KLMNO, और O, यहाँ पे O है हमारा, तो ये O डैश दे देते हैं। इसके साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले हम इसका डायमेंशन दर्शा देते हैं। यहाँ इस तरह से दोनों और एरो हेड बना देते हैं, और इसका हमारा है 50 mm, तो यहाँ लिख देते हैं 50 mm। आप लोग पेंसिल का यूज कीजिएगा। तो देखिए ये सब जो हम सर्कल बना रहे हैं, ये सब आप लाइट पेंसिल यानी कि हल्का वाला पेंसिल 2H का प्रयोग कीजिएगा। और हम जो पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, ये जो मेन बहुभुज बना रहे हैं, इसमें आप मोटा वाला पेंसिल यानी कि HB का यूज कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।